नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जामिनेशन को लेकर पूछे गए प्रश्नों को लेकर लगातार अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने की वजह ये है क्योंकि हम लगभग 2-3 सालों से आपके सामने ये बातें रखते आए हैं कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई के तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, आपके पढ़ाई में वेरिएशन होना चाहिए। पत्र पत्रिका, फिर से अखबार, विभिन्न तरह के जो किताब है, पुस्तक है, उन सभी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आप अपने सिविल सेवा में जो है मजबूती से दावेदार बन सकते हैं। और हमारे इस आवाज़ को, इस मुहिम को आपको बता दें कि राकेश सर हैं KSIS के, ये काफ़ी मजबूती देते हैं। और इनका मुझे याद है पहली बार जब मैं मिला था इनसे, तो इनका सिविल सेवा के कैंडिडेट के लिए पहला जो हिदायत था, चेतावनी था, वो था कि गाइड इज़ हार्मलेस फॉर सिविल सर्विसेज कैंडिडेट। मीन्स गाइड का अध्ययन जो है वो सिविल सेवा के तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हानिकारक है। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें। और देखिए कि आज बीपीएससी जो है वो लगातार अपने सिलेबस को, प्रश्न पूछने के तरीक़ों को अब उसी दिशा में मोड़ते जा रहा है। तो सर से ही बात करेंगे। सर, कल का प्रश्न देखें आप, क्या कहेंगे प्रश्नों को देखकर? सर अब एग्ज़ाम हो चुका है। 71st बीपीएससी मेंस का पर्दा गिर चुका है। बच्चे परीक्षा दे चुके हैं। अब इसमें यदि विश्लेषण करना है तो विश्लेषण करने में सर कहीं ना कहीं हम लोगों का भी रोल होता है। हम लोग यदि मेंटर हैं, हम लोग यदि टीचर हैं, हम लोग यदि मार्गदर्शक हैं, हम लोग यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो भली भांति हम लोग जानते हैं। और 67th के री एग्ज़ाम से ये ट्रेंड पे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि बीपीएससी का जो कम से कम मेंस का क्वेश्चन वो सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड का है। आप इसको यूपीएससी का संज्ञा दे या उत्तर प्रदेश पीसीएस का संज्ञा दे या बीपीएससी का संज्ञा दे, बात ये है कि ये सिविल सर्विसेज का स्टैंडर्ड है 67 से। 68 में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। और आप देखेंगे कि 70 का पीटी भरे सब स्टैंडर्ड था, लेकिन 70वीं का मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो मेंस का क्वेश्चन कभी भी सब स्टैंडर्ड नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जब बच्चों को, हमारे संपर्क में जब बच्चे आते हैं, तो हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि भाई आप मेरे यहाँ पढ़िए, मेरे मार्गदर्शक में आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब इस बात पे विश्लेषण करना कि यूपीएससी जैसा ट्रेंड आ चुका है, अब इस पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा तब होता जब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते होते और उनको बोलते कि भाई गाइड कल्चर से बाहर निकलिए, अच्छे किताब का अध्ययन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये बोलते कि अच्छे अखबार का जो एडिटोरियल, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, जैसे कि आपका हिंदू का कल्चरल पार्ट, जैसे कि आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण में क्या सरकार का व्यू है, वैसा उस समय आज बच्चों का स्थिति सही रहता। नंबर 3, आज हम लोग बोल रहे हैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड का है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड है का है। तो जब बच्चे पढ़ रहे थे तो आप यूपीएससी का PYQ क्यों नहीं कराएं? यदि आप 2025 का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का, तो 4 क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे ही आया है। एक नैनो टेक्नोलॉजी पे, एक फूड प्रोसेसिंग पे, और तीसरा जो एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, संविधान का नैतिकता। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया डिबेट है।
यदि हम लोग यूपीएससी का भी पीवाईक्यू, सब कोई बोलते हैं पीवाईक्यू करो, यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं करवाएं, तो सर एक हम लोग के ऊपर भी जिम्मेवारी तय होती है। रहा विद्यार्थियों की बात, स्टूडेंट की बात, तो स्टूडेंट होते हैं सर, चाहे वो नौकरी भी कर रहे हो, वो कच्चे मिट्टी के होते हैं, और हम लोग हैं कुम्हार, जैसे जैसे ढालेंगे वैसे वैसे वो ढलेंगे। बच्चे होते हैं साइकोलॉजिकल एनिमल, और वो हमेशा शॉर्टकट अपनाने की टेंडेंसी है। चाहे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे, मेंस वाले बच्चे गंभीर होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट जो है तरीका चल जाते हैं, और उनका शॉर्ट तरीका क्या है? टेस्ट सीरीज। तो मेंस में टॉपिक को जानना है और जो क्वेश्चन है उसको प्रेजेंट करना है। तो विश्लेषण यही है सर कि पिछले 4 साल से 5 साल से यूपीएससी एक गलत संज्ञा है कि बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड सिविल सर्विसेज का जो है क्वेश्चन है, जो कि 3 घंटे में आपको सोचना है, माइंड मैपिंग करना है और उसको प्रेजेंटेशन करना है, और पढ़ाई जो है गहराई से होना है। सर देखा जा रहा है कि सर एक लाइन का कोई प्रश्न नहीं रह रहा है, एक प्रश्न में ही कई सारे प्रश्न हो रहे हैं। जी सर। हाँ, 6 नंबर के भी प्रश्न है, उसमें भी देखिएगा 2-3 तरह का जो है वो आपसे जानने की जो है वो बातें की जा रही हैं सर। इसके अलावा सर टेल वर्ड पर हम लोग एक बार बात किए थे, आपको याद होगा सर। जी सर। और हमने बृहद चर्चा किया था कि छात्र पहले क्वेश्चन समझे तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सही बात है। एक कीवर्ड पकड़ के छात्र जो है जो पढ़ के आते हैं वही लिख देते हैं, और बाद में कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। जी सर क्या कहेंगे इसको लेकर सर? सर देखिए, जब शनिवार को मेरे ख्याल से जब एसए का पेपर था, तो आप ही के चैनल से हम बोले थे कि जीएस में जो पेपर क्वेश्चन आएगा उसका 2 पार्ट आएगा। एक पार्ट आएगा ट्रेडिशनल पारंपरिक, और दूसरा आएगा विश्लेषण का, जो कि नया तरीके से आपको एनालाइज करना है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरे ख्याल से 17वीं में भी आ चुका था। ये हमेशा आता है। हाँ। बाहर क्वेश्चन है सर, और ये इस बार भी आया, लेकिन उसका टेल जो है विश्लेषण है, एनालिसिस है। तो उसमें तो आपको डेप्थ में, गहराई में जाके क्वेश्चन यदि मूल्यांकन है तो उसका आपको महत्व बताना है, ये बताना है किस हद तक ये सही रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। यदि सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो क्या क्या इसका समाधान है। तो क्वेश्चन के टेल पार्ट पे आपको जवाब देना है विथ मेन कॉन्सेप्ट को समझाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी, संविधान, नैतिकता होता क्या है, और आज भारत में हम लोग उसको क्या देखते हैं। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में खास करके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस शब्द को, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करती है सर। जी सर। और सर क्या कहेंगे सर, किन छात्रों का एग्ज़ाम जो है सर कैसा गया, और आपके छात्रों का एग्ज़ाम कैसा गया सर, इसको बताइए सर। इसमें हम ये बताना चाहेंगे, जो बच्चे 71वीं मेंस का परीक्षा दे चुके हैं, आपका जितना भी क्वेश्चन जो आया है उसको हम लोग अपने क्लास में कराए हैं, और उसका सबूत ये है कि हम लोग हर एक जो टॉपिक होता है, जो क्लास में जो कराया जाता है टॉपिक, उसका आंसर चेकिंग, वो हम लोग व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें डाल देते हैं। तो इसका हमारे पास बना हुआ है आंसर। किसी भी बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, आपको यदि मॉडल आंसर चाहिए तो ऑलरेडी मेरे क्लास में ये कराया गया है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ऑफिस के नंबर पर संपर्क करेंगे और उसका हम आंसर आपको 5 मिनट के अंदर भेज देंगे। हमारे बच्चों का जो है ये सारा क्वेश्चन वो लोग किए हैं, बहुत डिटेल वे में किए हैं, बहुत रिसर्च एनालिसिस के रूप में किए हैं, हर एक पहलू पे वो लोग किए हैं, हर एक विचार पे किए हैं, अच्छे किताब का वो व्यू भी लिखे हैं। ये क्लास में हुआ है। तो आज शाम को आज अपने बच्चों से मिलेंगे हम, और उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा किए होंगे। सर एक बार और सर, अंतिम बार आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी से भी जो 72वीं सिविल सेवा देने वाले हैं उनको सर क्या राय दीजिएगा, जो मानिए सर यहाँ नहीं है, पटना में नहीं है, आपसे नहीं जुड़ पाए हैं, एक सर न्यूट्रल राय
कि आप क्या करें अगले 80-85 दिनों में। पहला चीज़ तो गाइड को एकदम हटा दीजिए। करंट अफेयर्स सबसे वीक पोर्शन होता है, सबसे कमज़ोर बच्चे यदि मार खाते हैं तो करंट अफेयर्स में मार खाते हैं। कृपया करके कोई भी गाइड का सेवन ना करें। यदि आप गाइड पढ़ेंगे तो पिछले 3 साल से 68, 69, 71 का आप गाइड मिला लीजिए और क्वेश्चन मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे स्थिति में यदि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सरकारी राय देखिए। सरकार अपना हर एक कम्युनिकेशन, हर एक संचार जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा पहुंचाती है लोगों को, एक प्रोटोकॉल भी है। यदि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यदि आपको टफ लगता है तो न्यूज़ ऑन एयर में भी संक्षिप्त रूप से दिया रहता है, तो करंट अफेयर्स के लिए वो आप कीजिए। तीसरा, देखिए जीएस पेपर 1 में भी आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आया, पेपर 2 में भी जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से इंडिया का और बिहार का दोनों। बीपीएससी अब से बिहार तक सीमित नहीं है, तो इंडिया लेवल का भी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, बिहार लेवल का भी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। मेहनत है क्योंकि सिविल सर्विस एक सपना है, तो सपना को साकार करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये ग्रेजुएशन का परीक्षा नहीं है कि 3 दिन गाइड से पढ़े और जाके परीक्षा दे दी है। तो ये सब ऑथेंटिक किताब से पढ़िए। तीसरा, किताब एक स्टैंडर्ड बुक का लिस्ट होता है। यदि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड बुक का लिस्ट नहीं है, आप लोग हम लोग को व्हाट्सएप कीजिए। आपको सिलेबस के साथ एक अपना हम लोग का सिलेबस है सर, और सिलेबस के साथ आपको हम बुक्स का लिस्ट उसमें भेज देंगे। आप उस बुक्स को भी पढ़िए, ज़रूरी है। तो 72 में भी वैकेंसी अच्छा है और कंपटीशन भी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, बिहार के बच्चों के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार में जो बीपीएससी के जो जॉब है, जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू जॉब मिल रहा है, उसमें सुविधाएं, फैसिलिटी, पे स्केल, पावर, गरिमा, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऐसे स्थिति में दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कंपटीशन टफ हो ही जाएगा। और कंपटीशन टफ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक ब्रॉड स्टडी कीजिए। और जनरली जो है पीटी के सिलेबस में जो बच्चे जो हैं एनवायरनमेंट छोड़ देते हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र छोड़ देते हैं, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध छोड़ देते हैं, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तक सीमित हो जाते हैं। ये सब जो पेपर है, सब्जेक्ट है, इसको भी अपने अध्ययन में लाइए। पीटी के स्तर पे ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है पीटी के स्तर पे। तो ये सब सब्जेक्ट भी अपने अध्ययन में लेके आइए, जो कि समानता लोग नहीं पढ़ते हैं। जी सर। तो बता दें आपको हम कि 71वीं मेंस समाप्त हुआ, और एक सीख जो है वो आपको अब सीख लेनी चाहिए कि आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई का जो तरीका है सर ने बताया, किताब खरीदिए, बैठ के पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, और इंटरनेट का सहारा जो है वो सीमित होना चाहिए, ज्ञान पर ही रहना चाहिए, न कि इंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि आजकल जो रील्स का ज़माना है और जिस तरह आज ऑनलाइन शिक्षक आए हुए हैं, वो आपका मनोरंजन करते हैं, ज्ञानवर्धन नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो सिविल सेवा के तैयारी के क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, तैयारी किए भी नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचें। सिविल सेवा शॉर्टकट नहीं है, मेहनत मांगता है और मेहनत आपको करना पड़ेगा। जब फाउंडेशन आप बना लेंगे, आदत डाल लेंगे, आपको ये सारे प्रश्न जो कल सिविल सेवा में पूछे गए आसान लगने लगेंगे। नहीं तो बस आप एक कीवर्ड को लेकर ही सारा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और बाद में यही कहेंगे कि हमने तो सारा लिखा, रिजल्ट नहीं आया, धांधली हुआ है। तो अपनी भी जिम्मेवारी को समझे, और लगातार हम ये 2-3 साल से मुहिम चला रहे हैं कि आपको पुनः किताबों के दौर में आना पड़ेगा।
वरना सिविल सेवा आपके लिए फिर नहीं रहेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।